Hello, foodies! Today I'm super excited because we are going to Pakistan! So जनाब I am excited because I'm going to Pakistan लेकिन I'm super excited because I'm going to surprise my whole family. मतलब पाकिस्तान में एक बंदे को भी नहीं पता कि चेरी और शेरी आ रहे हैं पाकिस्तान. It's the first time that Cherry going to Pakistan to see her grandparents जो इटली में या कोमो में रहते हैं. उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इटली वाले डॉक्यूमेंट्स में कितना डिले कर रहे हैं. So after a बहुत तवील इंतजार चेरी के डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं कंप्लीट और चेरी जा रही है फर्स्ट टाइम मिलने पाकिस्तान अपने ग्रैंड पेरेंट्स को. और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि जो सवाल वो मुझसे रोज फोन करके पूछते हैं वो फाइनली वक्त आ चुका है. तो आते साथ ही मैंने स्क्रीन पे अपना चेक इन एरिया चेक किया जो कि था नंबर 16. माई फर्स्ट फ्लाइट इज फ्रॉम मिलान टू दोहा. वहां पे 4 घंटे का स्टे होगा. देन वी हेडेड टू लाहौर. सो बीइंग अ लाहौरी इट्स माई प्रिविलेज टू सी माई लाइन डायरेक्टली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद दिस ह्यूज सरप्राइज. तो जनाब एज यू कैन सी अपना चेक इन एरिया ढूंढने के बाद हम अपने लगेजेस बुक करवा रहे हैं. मिलान एयरपोर्ट की ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपके साथ जो आए हैं वो आपके साथ लगेजेस बुक करवा सकते हैं, जबकि लाहौर में आपको पहले अंदर जाना होता है और खुद से जाके बुक करवाने होते हैं अपने लगेजेस. तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ जा नहीं रहे लेकिन मेरी लगेजेस बुक करवाने में पूरी हेल्प कर रहे थे. तो क्योंकि मैं बेबी टॉडलर के साथ फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रही थी इसलिए मैंने कोई बैग भी हैंड कैरी नहीं किया. मेरा सिर्फ एक डायपर बैग था जो मेरे शोल्डर्स पे था और एक चेरी का टॉय बैग था. उसके अलावा मेरा एक पर्स था जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स थे. दैट्स इट. पर्स भी मैंने क्रॉस बॉडी प्रेफर किया था क्योंकि मैं अपने हाथ में कोई चीज नहीं रखना चाहती थी. तो फाइनली हमने अपने लगेजेस बुक करवा लिए जो बीइंग अ पाकिस्तानी हमेशा की तरह ओवरवेट ही थे. 5 किलो 4 किलो ऊपर हमें पे करना पड़ा था लेकिन लगेजेस बुक हो गए थे. तो 8:40 की मेरी फ्लाइट थी लेकिन मैं 5:15 बजे तक एयरपोर्ट आ चुकी थी और फिर हमने सामान बुक करवाने के बाद क्वालिटी टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ. वीडियोस बनाई, लंगर पानी किया और चैन की बहुत सारी शरारतें. उसके बाद हमने किया बाय बाय और हम आ गए अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस से अंदर. 8 बजे तक मैं अंदर आ चुकी थी. सामान ऑलरेडी बुक हो चुका हुआ था. लेट होने की कोई टेंशन नहीं थी. तो जनाब फाइनली तमाम ब्रांड्स के नजारे करते हुए हम पहुंचे इस भूल भुलैया में जहाँ पे हमें चेक करवाने थे अपने डॉक्यूमेंट्स. तो क्योंकि डॉक्यूमेंट्स चेकिंग वाला या सिक्योरिटी वाला एरिया थोड़ा सा हसास होता है इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियोस नहीं बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा. सिर्फ मेरा और चेरी का पासपोर्ट और परमेसो दी सोजोर्नो मांगी और हमारी फेस मैच किए एंड दैट्स इट. मुझे थोड़े से कंसर्न्स थे क्योंकि ये चेरी का फर्स्ट कार्ड है, मैं इसके साथ फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रही हूँ लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा. तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया एंड नाउ वी आर गोइंग टू पाकिस्तान. एक्चुअली मुझे एयरपोर्ट पे मेरी ममा और भाई रिसीव करने आएंगे लेकिन उनको लगता है कि मेरी नंद की फ्रेंड आ रही है. मेरी नंद डेनमार्क में होती है और उसने कॉल करके बोला है कि आंटी मेरी फ्रेंड आ रही है क्योंकि पहले भी उसकी फ्रेंड्स आती रहती हैं. तो इसलिए मम्मा को कोई डाउट नहीं है कि अच्छा ये क्या है. और इस पे मजीद पक्का काम करने के लिए हमने उस फ्रेंड से ही मम्मा को कॉल करवा दी है कि हाँ आंटी मैं आ रही हूँ और मेरे साथ मेरी एक 3 साल की बेटी होगी और हम दोनों आपके घर रुकेंगे. वैसे तो मम्मा ने उसे देखा हुआ है लेकिन थोड़ा सा मजीद मम्मा को कंफर्म करने के लिए कि उनको 1% भी डाउट ना रहे उसकी हमने दोबारा से पिक्चर सेंड कर दी और ये बोला कि अगर आपकी मेमोरी में थोड़ी सी उसकी पिक्चर ब्लर हो गई है तो आप उसे दोबारा देख ले ताकि आप इजीली उसे एयरपोर्ट पे पहचान सके. और इस टाइम तक मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मम्मा का रिएक्शन क्या होने वाला है. वो मुझे पहचानेगी या मुझे डांटेगी या क्या करेगी. मतलब क्रॉस फिंगर थी और कोई आइडिया नहीं था कि मम्मा का रिएक्शन क्या होने वाला है क्योंकि मम्मा के ना बहुत सारे प्लान्स थे. ये हमारी फैमिली का फर्स्ट बेबी है तो इसलिए मम्मा ने बहुत सारा कुछ सोचा हुआ था. तुम आओगी, फूल ऐसे गिराएंगे, मैं इतने सारे फ्लावर्स लेके आऊंगी, मैं उसका रूम डेकोर करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी. और जब उनको पता चल रहा है ना कि ये तो अचानक से आ गए हैं तो आई हैव नो आइडिया कि इनका क्या रिएक्शन होने वाला है. मतलब फ्लाइंग चप्पल भी आ सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है. तो खैर हम ऑन बोर्ड हो चुके हैं प्लेन में. तो सबसे पहले चेरी को ब्रेकफास्ट सर्व किया गया जिसमें थे पैनकेक्स. मैंने खुद ही लिए थे पैनकेक्स. उसके बाद ब्रेकफास्ट सर्व किया मुझे जिसमें थे ऑमलेट विद मशरूम्स. उसके बाद इन्होंने एक हॉट सैंडविच दिया था. तो क्योंकि मुझे भूख नहीं थी और मेरी बेटी सो रही थी तो इस वजह से मैंने वो लिया नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट भी नहीं कर सकी. और अब हम पहुंच चुके हैं कतर एयरपोर्ट पे और अगेन वी आर ऑन दिस भूल भुलैया. तो इट वॉज अ लॉन्ग फ्लाइट, 7 आवर की फ्लाइट थी. चेरी बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी हुई थी क्योंकि एक कंटिन्यूसली 7 आवर की फ्लाइट में
रहना और बैठना बच्चे के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे आते साथ ही मैंने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे अपना गेट नंबर चेक किया जो कि था C15 और अब मैं रिलैक्स हो चुकी थी क्योंकि अभी मुझे 4 आवर इसी एयरपोर्ट पे गुज़ारने थे और उसके बाद जाना था C15 पे। आई डोंट नो, जब मैं लास्ट टाइम आई थी इस एयरपोर्ट पे तो ये ऐसा नहीं था, मतलब कुछ और था और अब ये शायद अभी डेवलप किया है या अभी कुछ बनाया है, बट जो भी बनाया बहुत अच्छा बनाया। बीइंग अ नेचर लवर आई लव दिस कॉन्सेप्ट। पहले तो सिंगापुर एयरपोर्ट मेरा फेवरेट था, लेकिन लगता है अब कतर एयरपोर्ट भी कहीं ना कहीं मेरी लिस्ट में आ रहा है क्योंकि लॉन्ग फ्लाइट से आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके होते हो और उसके बाद आपको ये फ्लैशी लाइट्स और ये वो बिल्कुल भी फैसिनेट नहीं कर रही होती, और ये ग्रीनरी और ये पानी की आवाज और ये फ्रेशनेस जो आपको आती है ना, वो आपको फ्रेश कर देती है। तो इसीलिए जनाब बहुत सारी ऑक्सीजन लेने के लिए मैं तो आ गई सबसे पहले नीचे, और इंतहाई खूबसूरत लग रही थी ये जगह और इतना सुकून आ रहा था ना कि थकावट उतर रही थी। और चेरी का तो बस नहीं चल रहा था कि वो पानी के अंदर ना सीधा जाके जंप लगा दे और अच्छे से ना शावर ले ले, लेकिन मैंने उसे बोला कंट्रोल बेबी कंट्रोल। और ये देखे कितने प्यारे हंट बने हुए थे जहाँ पे अंदर आप आराम से लेट भी सकते हैं। तो खैर जनाब, इसके बाद हमने जाना है लाहौर एयरपोर्ट। तो वहां के मनाजिर तो आप जानते ही हैं, नहीं मतलब इतना ना सही, थोड़े से पौधे लगा दे, पौधे ना सही कम से कम झाड़ू ही लगा दे यार, झाड़ू नहीं डस्टिंग कर दे थोड़ी सी। तो खैर जनाब, नो कमेंट्स। तो चेरी को किया हमने फ्रेश ताकि वो यहाँ पे खेल सके। मेरा दिल था कि मैं मम्मा को कॉल करती और उनको कॉल करके थोड़ा सा पूछती कि वो क्या कर रही है, उनको थोड़ा सा कंफर्म करती कि हाँ कैसी हैं आप, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की क्योंकि उनका नेट बन जा रहा था। तो खैर हम आ गए अपने प्लेन में। 4 घंटे कैसे तैसे गुजर गए और चेरी एकदम थक चुकी थी, वो सो रही थी और प्लेन में दर 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 ट्रबुलेंस हो रही थी, लेकिन चेरी को कोई फिक्र नहीं थी, वो माँ की गोद में आराम से सो रही थी। एंड नाउ फाइनली वी आर एट लाहौर एयरपोर्ट। आई एम सुपर 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 एक्साइटेड। मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मम्मा का रिएक्शन क्या होने वाला है, और मतलब विद इन सेकेंड्स मैं उनसे मिलने वाली हूँ और इस टाइम तक मुझे पता भी नहीं था कि वो बाहर है भी नहीं है, मतलब क्या सीन है क्या कुछ नहीं पता था। तो जनाब सबसे पहले हमने यहाँ से अपनी चेकआउट की स्टैम्प्स लगवाई, उसके बाद अपना जाके सामान कलेक्ट किया और इसके बाद किया वीडियो ना, आप खुद देखे और उनकी वॉइस क्या थी, उनका रिएक्शन क्या था, ये सब आप देखें। थोड़ी सी प्राइवेसी की वजह से मैं फेस नहीं शो कर सकती, बट आई होप कि आप उस चीज़ को पूरा फ़ील करेंगे जो मैंने की है। अच्छा, अम्मी को अभी तक नहीं पता चला। देख ले वहाँ अभी तक नहीं पता चला। अच्छा, मैं यहाँ पे ना थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भाई ना मम्मा के साथ शरारतें कर रहा था और बोल रहा था कि ये देखो ये फलाना आ रहा है, इसकी शक्ल फलाने से मिल रही है, फलाना आ रहा है, इसके बाल ऐसे हैं, तो ये स्पाइस हुआ हुआ है इसके बालों में, तो ये पाइनएप्पल जैसा लग रहा है। मतलब उनके ना शरारतें कर रहा था और उसने बोला कि देखो शेरी आ गई, और मम्मा को लगा कि शायद वो बोल रहा है कि ये लड़की शेरी की शक्ल की है, और मम्मा लास्ट तक मुझे देखी जा रही है और वो बिल्कुल भी जज नहीं कर रही, बिल्कुल भी पहचान नहीं रही। और फिर जब मैंने भाई से हाथ भी मिला लिए तब तक मम्मा ने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। मैं तो अभी कह रहे हैं वो देखो शहरों आ रही है तो मैं आप मेरे पास आ गई ना, तो मैंने कहा ये शहरों की शक्ल की है, तो मैंने कहा मैं इसको कहूँगी कि बेटा आपकी शक्ल ना बिल्कुल शहरों जैसी है, मेरी बेटी जैसी है, इसलिए मैं आपको देखना हंस रही हूँ। तो जनाब बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज़ था, ये मेरा छोटा-सा सरप्राइज़ था अपनी फैमिली के लिए, और चेरी बहुत खुश हुई इन सब से मिलके फर्स्ट टाइम, और चेरी से ज़्यादा तो ये खुश थे, मतलब इतने खुश थे कि मुझे और मेरे सामान को पीछे छोड़ के खुद आगे-आगे जा रहे हैं चेरी को। मतलब मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं है। मतलब ऐसे ही होता है जब एक आप काफ़ी अरसे बाद अपनों को मिलते हैं या फिर कोई फर्स्ट टाइम अपने ननियाल ददियाल में जाता है, तो कुछ ऐसा ही रिएक्शन होता है। अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है या अगर आपकी कोई ऐसी मेमोरी है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा।
आई वुड लव टू लिसन यू। लेकिन अभी सरप्राइज वीडियो खत्म नहीं हुई है। मेरे बेसिकली 2 भाई हैं और मैं एक बहन हूँ और मुझे अभी जाके अपने दूसरे वाले भाई को सरप्राइज देना है जो कि घर में है। लेकिन उससे पहले आप ये बात सुने कि मम्मा की उस लड़की से जो मेरी नंद की फ्रेंड है उससे क्या बात हुई थी कॉल पे। अब शहरी से मेरी क्या बात हो रही है, कहती कि आंटी मैं ना आपको ना तकलीफ दे रही हूँ, तो मैं 12:30 बजे ना, मैंने कहा नहीं बेटा आपका घर है, आप जब मर्जी, मैं 12:30 बजे ना आ जाऊँगी। तो मैंने कहा चले आप ऐसा है कि मुझे ना बताओ आप खाओगे क्या, ताकि मेरे लिए ना आसानी हो जाएगी और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपकी पसंद की चीज़ बनाऊँ ना। तो कहते नहीं आंटी जो कुछ मर्जी बना लें। मैंने कहा नहीं वो तो मैं बना लूँगी, तो मैं हर चीज़ खा लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा चलें फिर भी आप कुछ बता दो कि कुछ लाहौरी खाना खाना है, लाहौरी भी हो जाएगा घर का भी हो जाएगा, लाहौरी खाने में आपको क्या पसंद है। कहती है अच्छा आंटी कैसे आप ऐसा कर लें, जो शहरी के लिए जब शहरी आई तो आप बनाएगी ना वही मेरे लिए बना लें। मुझे कहती जो शहरी आएगी ना आप उसके लिए जो बनाएगी ना वही मेरे लिए। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। अच्छा उसने क्या किया, शहरी मुझे कैलेंडर देना डाल दिया, उसकी तस्वीर मुझे सेंड की है शहरिश की और क्या उसकी बेटी की, और साथ में ना एक कोई और लेडीज है। तो कहती आंटी मैंने ना शहरिश की तस्वीर भी आपको सेंड कर दी, इसकी बेटी की भी। तो मैंने कहा कि वो तो इतनी खूबसूरत है, इसको कौन भूल सकता है। तो मैंने कहा वो तो इतनी खूबसूरत है, वो मुझे याद है। तो कहती अच्छा थैंक यू, आप मेरी दोस्त की इतनी तारीफ कर रही है। अपनी दी पहचान ही नहीं, सैरी का बड़ा पहचान लेना था। सैरी ने उधर घूमते रहना था। अब मेरे कहना कितने खूबसूरत कुड़ी। एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट होम और अब बारी है बड़े भाई को सरप्राइज करने की। आंटी बस मैंने आपके बेटे से मिलना था। बड़ी चाहत थी मैं आपके बड़े बेटे से मिलूं। सरप्राइज ही है। मैं कहती लागी शहरू रही है ते फिर मैं लो जी बहुत दिन क्या हाल है, कैसी हो? ओए ये इतना बड़ा सरप्राइज। ये ना बस सरप्राइज है। जब मैं कैसे लगा? कसम से समझ में आ गया, वो अंदर से देख रही लेडीज। वो मुर्तजा देख रहा था। हाय, ये कैसे लगा हमारा मजाक? तो जनाब ये था मेरा छोटा सा सरप्राइज जो कि ना होता तो ये खाना सैरिश खा रही होती। थैंक यू सो मच सैरिश एंड नाजिया फॉर बीइंग माय क्राइम पार्टनर। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।